आज का जो हमारा विषय है वो है लूसीफर, जो कि हमारा शत्रु है, हमारा विरोधी है। और हमें जानना है कि हमारे शत्रु के पास क्या कमी है, क्या योग्यता है। अगर हम उसके बारे में जान पाएंगे तो हम उस पर अवश्य ही जयवंत हो सकते हैं। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखेंगे। निकालिए इफिसियों की किताब नए नियम में से 6 अध्याय और इसका 13 पद। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बस हालेलुया। बीते दिनों के अंदर लगातार हम प्रभु के वचन में मनन कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि किस प्रकार से पौलुस ने एक व्याख्या की है कि एक सोल्जर सैनिक है, जो एक रोमी सैनिक है, और उसका पूरा वेशभूषा पौलुस ने बताया है। और पिछली बार हम लोग सीख रहे थे उद्धार विश्वास के बारे में। ध्यान है आप लोगों को? विश्वास के बारे में। और सीख रहे थे कि प्रभु का वचन कहता है विश्वास की ढाल लेकर, क्या लिखा है प्रभु का वचन 16 पद में, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, जिससे कि तुम सब उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। पिछली बार हम लोग क्या सीख रहे थे? शैतान के पास क्या है? जलता हुआ तीर। क्या है? जलता हुआ तीर। यहां लिखा जलते हुए तीरों को बुझा सको, उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। और हमारे पास क्या है? आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है। अब हमारा जो शत्रु है, हमारा जो लड़ने वाला है शैतान, उसके पास है जलता हुआ तीर। एक तीर अंदाज जब तीर दूर से किसी को मारता है तो वो छुप कर मार सकता है, और तीर बिल्कुल पतला होता है, चाहे वो पेड़ की आड़ में हो, खड़ा हुआ हो। पुराने ज़माने में अगर आप देखेंगे फिल्मों में, तो राजाओं महाराजाओं की फिल्मों में क्या दिखाते थे? किले की दीवारों पे चढ़कर, छुपकर, छोटे से छेद में से ही वो तीर को छोड़ दिया करते थे। पर तलवार चलाने वाले को क्या करना पड़ता है? सामने आना पड़ता है। तलवार दूर से फेंक कर नहीं मारी जाती है, सामने आकर लड़ा जाता है। तो शैतान के पास क्या है? दूर से। वो दूर से अज्ञात, आपको नहीं मालूम आपके जीवन के किस भाग में, किस जगह और कहां से वो आपको हमला करेगा, आपको नहीं मालूम। वो एक जलता हुआ तीर फेंकेगा चिंता का, आपको नहीं मालूम। वो एक जलता हुआ तीर फेंकेगा परीक्षा का, आपको नहीं मालूम। वो परीक्षा आपके परिवार के लोगों के द्वारा आ सकती है, जीवन साथी के द्वारा आ सकती है, बच्चों के द्वारा आ सकती है। मैं जब प्रभु के पास आया तो मेरे आत्मिक पिता ने मेरा अभिषेक करते वक्त प्रभु की आत्मा में होकर एक बात मुझे बोला कि सावधान रहे, तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के ही लोग होंगे। मुझे बाहर से रोकने वाले नहीं। कहां से रोका जाएगा? परिवार के लोग। और आदमी एक बाहर की लड़ाई तो आराम से लड़ लेता है, परंतु परिवार वालों से नहीं लड़ पाता, वहां से हार जाता है। और शैतान ने मुझे कहां से रोकने की योजना बना रखी थी? परिवार के द्वारा मुझे रोका जाएगा। और उसने शुरुआती ही दिनों में एक ऐसी योजना बनाई कि मुझे हमेशा जब भी रोकने का प्रयास किया गया ना, परिवार की तरफ से, परिवार की तरफ से भले ही मुझे सपोर्ट था, हाँ आप प्रभु का काम करो, हम विश्वास करते हैं तुम चुने हुए हो, प्रभु का काम करो, परंतु परिस्थितियां परिवार की तरफ से ऐसा बनती थी ना कि वो मुझे रोकने का प्रयास करते, रोकने का कारण बन जाते। लिखा है कि जलता हुआ तीर फेंकेगा, आपको नहीं मालूम, परंतु प्रभु ने मुझे सावधान होने के लिए पहले ही बोल दिया।
आज जब भी कभी मेरे परिवार में परिस्थितियां उठती हैं ना, मैं उस भविष्यवाणी को याद करता हूं जो प्रभु ने मेरे लिए बोली थी, सावधान, तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले सिर्फ तेरे परिवार के लोग होंगे। मुझे बाहर से हमला नहीं होता, बाहर से आकर आज तक किसी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, बाहर से आकर कभी हमारे चर्च में लड़ाई झगड़ा किसी लोगों ने नहीं किया, विरोध नहीं हुआ। मैंने बड़ी बड़ी सभाएं कर दी, बाहर के लोगों ने आकर कभी मेरी सेवा को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अगर मेरे पे हमला होगा तो परिवार के लोगों के द्वारा करेगा शैतान। और प्रभु ने मुझे चिताया। तो शैतान हमें जहां से हमें उम्मीद नहीं है ना, वहां से वो हमला करता है, वहां से तीर छोड़ता है। तो इस तीर को बुझाने का जो सबसे बड़ा हमारे पास एक शस्त्र है, और वो शस्त्र है ढाल। पिछली बार मैं आप लोगों को बता रहा था, हमारे हिंदुस्तान में राजाओं महाराजाओं के पास जो ढाल हुआ करता था वो किस तरह का होता था, गोल ढाल, ऐसी गोल होती थी और उसको पकड़ते थे वो, उससे वो तलवार या तीर कमान के हमले को रोकते थे। पर पौलुस ने जो लिखा है, पौलुस यहूदी थे और वहां पर सारे रोमी सैनिक थे, तो रोमी जो सोल्जर्स होते थे ना, उनका जो ढाल होता था ना, वो 3.5 फुट चौड़ा और लगभग 4 फुट यूं करके लंबा होता था। पूरा का पूरा सैनिक बच जाता था। यूं करके उसने अगर ढाल लगा दिया ना, तो पैर से लेके सर तक पूरा कवर कर लिया करता था वो। कोई भी तीर, भाला, तलवार का हमला, बारूद का हमला, वो ढाल से बचा लिया करते थे। तो ढाल क्या करती है, बचाव का काम करती है। शत्रु जब हमला कर रहा है ना, तो वो ढाल क्या काम करती है, बचाव का। और शैतान से अगर हम बच सकते हैं ना, और हमारे पास अगर कोई ढाल है, तो वो ढाल है विश्वास की। तो क्या ढाल है, विश्वास की, सिर्फ विश्वास की। बोलिए विश्वास, विश्वास। अब अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, जो आप प्रभु, कितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं? मुझे मालूम है अच्छे बच्चों की तरह सब हाथ खड़ा कर दोगे, हाथ नीचे कर लो। दूसरा, आपको विश्वास क्यों करना चाहिए, ये सवाल है। क्या प्रभु से आशीषें मिलती हैं? चंगाई मिलने के लिए हमें विश्वास करना चाहिए? धन की प्राप्ति के लिए हमें विश्वास करना चाहिए? है? हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो संकट हैं, उनसे बचाव के लिए हमें विश्वास करना चाहिए? किस लिए विश्वास करना चाहिए? आप लोग यहां आए हैं, सुनने ध्यान से, आप यहां आए हैं, क्यों आए हैं? चंगाई के लिए। क्या प्रभु आपको चंगा कर दे? आप किस लिए आए हैं? कि प्रभु आपको आशीष दे दे। आप किस लिए विश्वास करते हैं? कि प्रभु आपके जीवन से धन की तमाम समस्याओं को दूर कर दे। अब आप विचार करें, जो शरीर की चंगाई को लेकर आया है, उदाहरण के तौर पर, अगर प्रभु उसे चंगा ना करे तो? जो चंगाई को लेकर यहां आया है और प्रभु उसे चंगा ना करे तो क्या विश्वास करोगे? जो धन की समस्याओं में है, जिन पर कर्जा है, पैसे का अभाव है, कमी है, वो तो ये चाहेगा कि प्रभु मेरे को अच्छा काम दे दो, अच्छी नौकरी दे दो, मेरा व्यापार खुल जाए। और आप विचार करें, प्रभु आपको धन का आशीष ही ना दे, कुछ दिन, कुछ महीने, या हो सकता कुछ साल, तो क्या आप विश्वास करोगे? कहां गई सिट्टी पिट्टी गुम? सबके हाथ जो खड़े थे बंद हैं। जो आशीषें प्रभु आपको नहीं दे रहा, आप मांग तो रहे हो परंतु नहीं दे रहा वो, तो क्या विश्वास करोगे? हालेलुया। यही तो है, यही तो मैं अपनी कलीसिया को सिखाना चाहता हूं। मुझे दुख होता है, मैं दोष नहीं लगा रहा, कई जगह पादरी प्रचारक एक बात सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, वो आनंद देता है, वो शांति देता है, वो धन देता है, वो चंगाई देता है। अरे मेरे प्रभु का एक स्वभाव और है, वो कई बार कुछ भी नहीं देता। हालेलुया। परंतु वो पाठ बढ़ाने का सिखाता है, बेटा सीखो।
मेरे चर्च में इतने लोग आए, असंख्य लोग आए। अगर वो सब ईमानदारी से मेरे चर्च में आते हैं ना, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, झड़ोदा में पैर धरने की जगह नहीं होती। इतने लोग आकर यहां से चंगाई चमत्कार पा गए, पर फिर भी बहुत कम लोग हैं आज। क्यों? क्योंकि मालूम है, उन्होंने चंगाई पाई, धन पाया, आशीष पाए। उन्होंने कहा अब हमारा काम हो गया है, अब कभी बीमार पड़ेंगे हम तब जाएंगे चर्च। जैसे मानो अस्पताल में आते हो, बीमार आदमी तब कब जाएगा अस्पताल? जब बीमारी होगी। जब दोबारा बीमार पड़ेगा फिर अस्पताल में जाएंगे। तो लोग चंगे हो जाते हैं। अब जब दोबारा कलेश आएगा, दोबारा भूत आएगा, दोबारा गरीबी आएगी, दोबारा बीमारी आएगी, तब हम जाएंगे। अब तो हम ठीक हैं, अब हमें क्या जाने की जरूरत? अब हम सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, अब हमें जाने की क्या जरूरत है? परंतु प्रभु आपको सिखाता है। प्रभु देखो, जितने भी नए लोग आते हैं ना, कई बार प्रभु जानता है, अच्छा ये जितने मेरे बच्चे हैं ना, अगर मैं आज इन्हें चंगा नहीं करूंगा ना तो ये नहीं आएंगे। वचन में लिखा है वो हमारे मन और विचारों को जान लेता है, हमारा उठना और बैठना जानता है ना। अभी आपके बीच में बहन भविष्यवाणी करेगी तो कई बार लोगों का नाम लेगी, वो कई बार वो लोगों की मन की बातें बताएगी। वो ये बताएगी प्रभु आपके बारे में ये सोच रहा है, आप ये सोचते हो। तो कैसे? क्योंकि प्रभु आपका उठना बैठना जानता है, आपके सोच आपके विचारों को जानता है। वो जानता है कि मैंने आज इन्हें चंगा नहीं किया ना तो ये नहीं आएंगे। वही जानता आज मैंने इन्हें धन का आशीष नहीं दिया ना तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये विश्वास नहीं करते। तो वो आपके आप में विश्वास है या नहीं है, पर वो आपको चंगा कर देता है। क्यों करता है चंगा? क्योंकि उसने अपने नाम को आपके ऊपर साबित करना है। हालेलुया। हर तरह के डॉक्टर और हर तरह के वैद्यों से ऊपर अगर कोई नाम है, राजाओं का राजा, तो वह है प्रभु यीशु। और मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं, और वो चंगा कर देता है, और वो धन का आशीष भी दे देता है, हर प्रकार के बंधनों को तोड़ देता है, ताकि कभी तुम्हारे जीवन पर कभी कोई समस्या आए तो तुम्हारे दिमाग में एक नाम खटके, यीशु नाम। हालेलुया। एक पहले कभी मैं बीमार हुआ था, तब उस यीशु नाम ने मेरे लिए मुझे चंगा किया था। मेरे लिए प्रार्थना हुई थी, मैं चर्च गया था, मेरे लिए प्रार्थना हुई और मैं ठीक हो गया। अब दोबारा मैं जाऊंगा। इसलिए प्रभु आपको चंगा कर देता है। इसलिए पर जिन बच्चों को वो देख लेता है ना, हाँ ये मेरे वो बच्चे हैं जो मेरे काम आ सकते हैं, ये हैं जो मुझसे प्यार करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा वो उठना और बैठना जानता है? जब मेरे लिए अभिषेक की प्रार्थना हुई तो मेरे आत्मिक पिता ने मेरे लिए ये बोला तो सही कि सावधान, तेरे परिवार के लोग ही होंगे तुझे रोकने वाले, और साथ साथ ये बोला जीवन भर तुझे आंसू और सताओं में होकर चलना पड़ेगा। जीवन भर, क्या बोला? जीवन भर दुख और आंसू तेरे जीवन में बने रहेंगे। दुख और आंसू, यूं बोला, बने रहेंगे। 1 या 2 साल नहीं, दुख और आंसू बने रहेंगे। अब आप सोचो कि अगर आपके लिए भविष्यवाणी हो रही है, तुम सारा जीवन रोते रहोगे, दुखी रहोगे, आप आओगे? आप आओगे? आओगे? मैं रोता रहूंगा, रो तो अब रहा हूं, और मैंने तो सोचा था मेरे लिए प्रार्थना होगी और मेरे कलेश चले जाएंगे, मेरी समस्याएं चली जाएंगी, पर मैं रोता रहूंगा, दुख बना रहेगा। तो ऐसे प्रभु पर विश्वास करने का क्या फायदा? प्रभु में आने का क्या फायदा? क्यों मैं आऊं यहां पर? क्योंकि जीवन में दुख और सताओ तो बने रहेगा। हम प्रभु के पास क्यों आते हैं? कि हमारे जीवन से दुख चला जाए, आंसू चले जाएं, समस्याएं चली जाएं, बीमारियां चली जाएं। और जब उन्होंने ऐसा बोला और बोलकर चले गए, सब लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई, सब लोगों का अभिषेक हुआ, मुझे भी सुनकर दुख हुआ। प्रभु ने यह बोला दुख और सताव बने रहेंगे। उन्होंने कहा, मैंने कहा 1 साल नहीं बोला, 2 साल नहीं बोला, हम इतनी गरीबी में हैं, इतनी समस्याओं में हैं, प्रभु बोल रहा है दुख और सताव बने रहेंगे, यानी मैं सारा जीवन गरीब बना रहूंगा, सारा जीवन मेरे जीवन में समस्या बनी रहेगी, प्रभु कभी ठीक ही नहीं करेगा। शाम को वो जब अपने कमरे से बाहर आए रेस्ट करके,
मैं दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भैया आपने भविष्यवाणी में मेरे लिए सब अच्छा अच्छा बोला, आपने एक चीज बोली मुझे वो समझ नहीं आई। आपने बोला जीवन भर तेरे जीवन में दुख और सताव बने रहेंगे, आंसू बने रहेंगे, ऐसा क्यों बोला आपने, क्यों? उन्होंने कहा बेटा ये प्रभु ने बुलवाया। मैंने कहा ऐसा क्यों बोला प्रभु ने? उन्होंने एक चीज बोला, सुनो ध्यान से। उन्होंने बोला बेटा कुत्ते पर क्या ज्यादा बोझा डाला जा सकता है? मैंने कहा नहीं, कुत्ते पर नहीं डाला जा सकता। कह रहे सबसे ज्यादा बोझा कौन लेकर चलेगा, गधा या बैल? मैंने कहा बैल। बहन ने बोला बैल, मेरे मुंह से भी निकला भैया बैल। कह रहे प्रभु ने तुम्हारे अंदर है ना वो बैल देख लिया है, इसलिए वो जानता है मैं इसे कितनी भी सेवा दे दूं ये सब उठा के चलेगा, कितना भी दुख दे दूं ये सब चलेगा, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं। तुम्हारे अंदर वो बैल देखा उसने, इसलिए वो बोल रहा है वो। और वास्तव में प्रभु ने मुझे बहुत रुलाया, मेरे जीवन में बहुत दुख आए, बहुत समस्याएं आई, परंतु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उन दुख और समस्याओं में अगर टिका रहा ना, सिर्फ अपने विश्वास के द्वारा बना रहा। हालेलुया। किस लिए बना रहा? अपने विश्वास के द्वारा। शैतान ने मुझे बहुत रुलाने का प्रयास किया, शैतान ने प्रयास किया मेरे जीवन में कई बार कि मेरे पास से सेवा चली जाए। मेरी कलीसिया में मेरे लोगों ने कई बार बोला, दूसरे पादरियों ने बोला अब तो नेल्स का अभिषेक चला जाएगा, अब प्रभु इससे सेवा ले लेगा, अब इसकी सेवा खत्म हो जाएगी। और खुद मेरा प्रार्थना का जीवन बंद हो गया था, खुद सब कुछ खत्म हो गया। और मैंने एक बार बंद कमरे में, अपने कमरे में मैंने प्रभु को मेरे लिए प्रार्थना करते हुए देखा। मैं सो रहा हूं और मेरे सिनाने पर मेरा प्रभु बैठा और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरी सेवा खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी, टूट रही थी, मेरा प्रार्थना का जीवन बंद हो गया था। मैं रोता रहता था मैं। तब सपने में मैंने देखा कि कोई है जो मेरे सिराने पर बैठकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने एकदम से घूम कर देखा, अपने सिराने के पास देखूं तो कौन है, तो मुझे लगा कि शायद कोई था जो मेरे लिए बैठकर प्रार्थना कर रहा था, मुझे लगा। पर बात धुंधली हो गई। सुबह मैं उठा, मन में पूरा शांति, आनंद, नॉर्मल हो गया। मैं दोबारा सेवा में खड़ा हो गया, प्रचार करने लग गया। कई साल हो गए, बीत गए, नॉर्मल हो गया सब। मैं जब आमोस भैया से मिला रात के 2 बजे, वो और मैं बैठे हुए थे, मैं उनसे बैठे बैठे मैंने अपनी गवाही शेयर करी, मैंने पूरा बताया। मैंने कहा भैया मेरा प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया था, सेवा खत्म हो गई थी पूरी। मैं कई कई नींद की गोलियां ले लिया करता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी। मेरे सर में दर्द इतना होता था, सोच सोच के मैं बड़ी बड़ी चीजें उठा के सर पे मार लिया करता था जोर जोर से। आप आराम से कभी नीचे आकर ना और मेरा सर चेक करना, जैसे जुइयां चेक करते हैं ना वैसे चेक करना। मेरे आज भी सर में जख्म है, आज भी जख्म है, पपड़ियां हैं मेरे यहाँ पर, चोट के निशान है। इतना जोर जोर से खींच के चीचे मारता था मैं। कभी मेरी पत्नी तेल लगाती है, मैं उसे कहता हूँ हल्के हाथ से लगा, क्योंकि बहुत दर्द होता है, अभी भी जख्म है वो, इतना तोड़ा है मैंने सर को टेंशन से। नींद की गोलियां खाई, पर जब मैंने देखा मेरे लिए प्रार्थना हुई, मैं नॉर्मल हो गया। मैं आमोस भैया के साथ बैठा था, मैंने कहा भैया मेरे लिए ऐसा ऐसा हुआ। वो खुश हो गए। उन्होंने कहा मालूम है तुम्हारे कमरे में कौन था? मैंने कहा हाँ भैया। कह रहे कौन? मैंने कहा स्वर्गदूत होगा ना कोई? कह रहे नहीं। कह रहे स्वयं प्रभु यीशु थे तुम्हारे कमरे में। कह रहे स्वर्गदूतों को अधिकार ही नहीं है कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। स्वर्गदूत नहीं करते प्रार्थना हमारे लिए, प्रभु यीशु है जो प्रार्थना करता है। और प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गया, तुम कह रहे हो तुमने देखा, तो वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था। वो क्योंकि कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला नहीं था, तो वो प्रार्थना करने आया तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे लिए प्रभु ने प्रार्थना करी और तुम ठीक हो गए। वचन में लिखा धर्मी जन एक नहीं वरन 7 बार भी गिरे तो भी यहोवा उसे खड़ा कर देगा। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे फिर खड़ा कर दिया। फिर कैसे? विश्वास से। शैतान ने पूरा तीर जोड़ा, हमला कर दिया मेरी सेवा पर, मेरी सेवा अब खत्म हो जाएगी। उसने सोचा दर्शन खत्म, अभिषेक खत्म,
चर्च बंद हो जाएगा इसका, ये खुद अब प्रार्थना नहीं कर रहा, परंतु सिर्फ मेरे विश्वास ने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया, दोबारा खड़ा कर दिया। तभी मैं कह रहा हूं, चंगाई मिलती है तो क्या आप विश्वास करोगे? धन मिलेगा तो क्या आप विश्वास करोगे? प्रभु आपके अंदर उस बैल को जब देख लेता है ना, ये है वो मेरी बेटी, ये है वो मेरा बेटा, जो शैतान चाहे कितने ही हमला क्यों ना कर ले, ये डिगा रहेगा, ये बैल की तरह खड़ा रहेगा। इसे मैं चाहे कितनी सेवा दे दूं, इसे मैं चंगा करूं या ना करूं, तो भी ये मेरे पैरों में पड़ा रहेगा। इसे मैं आशीष दूं या ना दूं, तो भी ये मेरी महिमा करेगा। इसे मैं धन दूं या ना दूं, तो भी मेरी महिमा करेगा, क्योंकि इसे न धन से लगाव है, न शरीर की चंगाई से लगाव है, न इसे आशीषों से लगाव है। इसे मिले या ना मिले, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे चाहिए तो सिर्फ यीशु चाहिए। हालेलुया। और वो अपने उन बच्चों को देखता है, कौन है मेरा बेटा, कौन है मेरी बेटी, जो यीशु को देखने आए हैं यहां पर। कौन है वो, ये देखता है। तुम चंगाई को तो देखने नहीं आए, प्रभु पूछता है। तुम धन को तो देखने नहीं आए, प्रभु पूछता है। तुम समस्याओं से छुटकारा पा जाओ, इसलिए तो तुम मेरे पास नहीं आए। कौन है जो मुझे अपने घर में लिए जाना चाहता है? कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है? उसे कहते हैं विश्वास। और ऐसा विश्वास यदि आपके पास है ना, चंगाई आपको ना भी मिले तो भी आप उसका आदर करो, आप उसकी महिमा करो। आपकी नौकरी चली जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा गवाही दो, तो आप गवाही नहीं दोगे, आप मनी मन में कहोगे कोई ऐसा काम तो हुआ नहीं। अच्छा भला 10,000 की तनख्वाह थी, नौकरी थी, सब अच्छा चल रहा था, तब गवाही के लिए बोलते, तब तो मैं गवाही भी देता, तब तो नौकरी छूट गई तो गवाही क्या दूं? 4 महीने हो गए, नौकरी नहीं है तो गवाही क्या दूं? अरे है ना गवाही, आप आओ और आनंद से गवाही दो, मेरी नौकरी चली गई, धन्यवाद। 4 महीने हो गए, पैसा नहीं है, पर हमें कर्जा लेना नहीं पड़ रहा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मैं खा पा रहे हैं। कौन कैसे खिला पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर है जो खिला रहा है हमें। अरे गवाही वहां पे भी तो है। जब कुछ भी नहीं है तो भी है, तो प्रभु है वहां पर। हालेलुया। प्रभु यही तो सुनना चाहता था, तुम अपने दर्द में भी मुझे भूलते नहीं, वहां भी मेरे नाम की बड़ाई करते, वहां भी मेरे नाम का गुणगान करते और कहते मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया है। तो प्रभु कहता, मेरे बेटे तेरे पास कुछ नहीं है तो भी तू मेरे लिए रो रहा है, मेरे नाम की बड़ाई कर रहा है, तो मेरे बेटे 10,000 नहीं, अब 50,000 की नौकरी मैं तुझे देने वाला हूं, क्योंकि सोना और चांदी तो मेरा ही है, मैं जिसे चाहूं उसे दे देता हूं। हालेलुया। तो प्रभु आपको दे देगा। आइए हम एक और वचन को देखते हैं, निकालिए इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और इसका 1 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा, आशा, होप। आशा क्या होती है? एक कल्पना, एक उम्मीद जो नहीं दिखाई दे रही पर है। बीमार हैं आप पर चंगाई नहीं है, आपको चंगाई की आशा है। धन नहीं है पर धन आने की आशा है, यह है उम्मीद। तो जहां उम्मीद है वहां विश्वास है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। एक आशा होती है मिले या ना मिले, चंगाई हो ना हो, है? पर जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, अभी मैं बीमार हूं ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे बीमार करके रख सके, क्योंकि मेरा प्रभु है जिसने मेरी हड्डी हड्डी और मांस को बनाया है, वो मुझे चंगा कर देगा। हालेलुया। अरे बीमारी में हूं, 6 महीने हो गए, कोई बात नहीं, प्रभु मुझे ठीक कर देगा। हालेलुया। प्रभु के एक बहुत बड़े प्रभु के दास रहे, बहुत सुंदर गवाही सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ब्रदर DGS दिनाकरन, सुना है नाम? जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री।
अब उनके बेटे हैं पॉल दिनाकरन जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवकाई चला रहे हैं। कितने लोगों ने नाम सुना है? हाथ खड़ा करके बताओ जरा, हाथ नीचे कर लो। बहुत कम लोग नाम जानते हैं उनका। अभी वो बहुत अच्छे प्रभु के दास रहे हैं। उनको कई तरह की बीमारियां प्रभु ने दे रखी थी, कई तरह की दे रखी थी। मैंने क्या बोला? दे रखी थी। आपको बीमारी हो जाए तो आप रोगे। उनको लंग्स की समस्या थी, किडनी की समस्या थी, हार्ट बैठा था, सांस नहीं आता था उन्हें, परंतु परमेश्वर ने उनको सेवा ऐसी दे रखी थी, बीमारियों में रहकर सेवा। जब वो कार से उतरते थे ना, तो कार से वो अपने पैर के बल नहीं चलते थे। उनके जो गार्ड्स होते थे ना, एक कंधे से यूं पकड़ता था, एक कंधे से यूं पकड़ता था, उन्हें घसीटते हुए लाते थे। कमजोर पैरों से वो आते थे और पुलपिट को पकड़ लिया करते थे, बस यहां से कमजोर पैरों पे खड़े होते थे और इसका सहारा लेकर खड़े होते थे और वहां से वचन देते थे। एक बार क्या हुआ कि वो बीमार हो गए और बहुत दर्द में हो गए। उन्हें ऐसी बीमारी हो गई, पूरी बॉडी उनकी दर्द करती थी। डॉक्टर पेन किलर इंजेक्शन दिया करते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1.5 महीना हो गए और वो पेन इतना ज्यादा था, दर्द इतना ज्यादा था कि उन्हें उस दर्द में नींद भी नहीं आती थी। डॉक्टर्स नींद की इंजेक्शन लगाते, पेन किलर के लगाते, कोई फायदा नहीं। दर्द पूरी बॉडी में और पूरे वर्ल्ड में उनके लिए प्रार्थना हो रही। प्रभु जी, अपने दास डीजीएस दिनाकरन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप चंगा कर दें। कई प्रचारक पादरियों ने बोला उन्हें पाप की सजा मिली है, उनकी सेवा बढ़ गई है, पाप बढ़ गया है, धन की तरफ ध्यान है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या अपनी तरफ से कैलकुलेशन करते। अब प्रभु का दास तो मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब भविष्यवाणी करने लग गए। पर कई लोग विश्वास करते और उनके लिए प्रार्थना कर रहे। 1.5 महीना हो गया। उन्होंने एक रात ब्रदर दिनाकरन ने बोला रोते रोते, प्रभु समय बहुत हो गया है, मुझसे दर्द बर्दाश्त से बाहर है, प्रभु जी आप मुझे मौत दे दें, मेरी आत्मा को अब ग्रहण कर लें परमेश्वर। क्योंकि हो सकता है, संभव है आपने जो मुझसे सेवा लेनी थी वो ले चुके होंगे, इसीलिए अब मैं बीमार हूं। प्रभु अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे प्राणों को दोबारा ले लें, ले लीजिए मेरी जान, मेरे से दर्द बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा कहकर वो प्रार्थना करने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन हो गए प्रार्थना करें। 1.5 महीना हो गया। वो खुद भी प्रार्थना कर रहे हैं, संसार में प्रार्थना कर रहे हैं। वो अपनी गवाही में अपने मुंह से बताते, रोते हुए बताते कि मैं अकेला था, बेड पे पड़ा हुआ था, अचानक कमरे में मेरे स्वर्गदूत खड़े हो गए और प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने खड़े थे। और प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर दिनाकरन से पूछा, बेटा आज की तारीख मालूम है तुझे? उन्होंने, ब्रदर दिनाकरन ने प्रभु को मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु मैं दर्द में हूं और आप तारीख पूछ रहे हो, आप मुझे चंगा करो। प्रभु ने कहा, तुझे मालूम है आज तेरा जन्मदिन है और मैं तेरे जन्मदिन पे तुझसे मिलने आया और मैं स्वर्ग में इंतजार कर रहा था तेरा जन्मदिन कब आए और मैं तुझसे मिलने आऊं। मैं इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा था? देखो परमेश्वर वेट कर रहा है, कब जल्दी से जल्दी में जाऊं पृथ्वी पर अपने बेटे के पास, पर जन्मदिन के दिन जाऊंगा ना, प्रेजेंट दूंगा मिलने का। अरे उस तारीख, उस जन्म पे मैं मिलूंगा तो मिलने का मजा ही अलग होगा, है ना। तो कई बच्चे, कई लड़के लड़कियां आजकल लोग क्या करते हैं, जन्मदिन बनाते हैं। जन्मदिन नहीं भी होता तो ही मनाते हैं। अरे सेलिब्रेट करना है ना, सेलिब्रेट का एक बहाना होना चाहिए। जन्मदिन है भाई मेरा, चलो। तो प्रभु यीशु मसीह जन्मदिन पे आ गए और जो सामने आ गए, प्रभु ने कहा, बेटा मैं तुझे उपहार देने आया हूं जन्मदिन का। कह रहे क्या प्रभु? कह रहे जा मैं तुझे फिर चंगा करता हूं, जा मेरी सेवा कर और लोगों को दिखा कि प्रभु ने तेरे लिए क्या किया है। उस दर्द, उस वेदना से निकलकर ब्रदर डीजीएस दिनाकरन फिर अपने पैरों पे खड़े होकर फिर दोबारा आ गए सेवा करने के लिए और उन्होंने रो रो के पूरे संसार को गवाही दी कि प्रभु ने मुझे चंगा किया मेरे जन्मदिन वाले दिन। हालेलुया। इसे कहते हैं विश्वास। दर्द में, बीमारी में, कमी घटी में क्या आपको विश्वास है? और ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास रखता है ना, शैतान कितने भी तीर मारे उस पर, कितने भाले मारे, हमला सफल नहीं होगा, क्योंकि वो विश्वास की ढाल लिए हुए है। ढाल। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन, 4 पद, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान
परमेश्वर के लिए चढ़ाया हम्म, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हाँ, विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। हाबिल अपना भाई और कैन का भाई, दोनों भाई थे, पर हाबिल ने अपने भाई से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया। आप प्रभु को भेंट उत्तम से उत्तम कैसे दे सकते हो? विश्वास से। कैसे दे सकते हो? अरे बोलो ना, कहां चला गया? अब भेंट का मामला आया तो सारी आवाज बंद। हालेलुया। कैसे दे सकते हो? विश्वास से। कई लोग मुझे भेंट जब देते हैं ना, अपनी हैसियत से बाहर जाकर, अपनी सीमाओं से बाहर, अपने कमाने से बाहर जाकर दे सकते हैं, और जब मुझे वो देते हैं तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं जानता हूं सामने वाले की हैसियत ही नहीं है कि इतना दे दे। वो कहता है भैया इस भेंट को देने के लिए मेरा मन जो तैयार किया ना, वो मेरे प्रभु ने किया, और प्रभु ने बोला कि इतनी भेंट देना है। हालेलुया। तो भेंट जो दी जाती है ना, वो विश्वास से दी जाती है। आप जो भेंट डालते हो ना, जब भेंट होती है आखिर में 20 रुपया 10 रुपया जो देते हो, ये तो औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी है। पर भेंट विश्वास से ग्रहण की जाती है। किससे? विश्वास से। और आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, हाँ, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। बस इस संसार में 2-3 व्यक्ति ऐसे रहे जिन्हें प्रभु ने उठा लिया, शरीर समेत। वो कहीं गाड़े नहीं गए, मारे नहीं गए। लिखा है हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। कैसे? विश्वास के द्वारा। क्योंकि उसने क्या किया था? परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या किया? परमेश्वर को। प्रभु का एक कायदा, एक कानून है, एक नियम है कि तुम स्वर्ग में अगर आओगे ना, तो आत्मा में आओगे। शरीर तो तुम्हारा जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, पर आत्मा में आओगे। और प्रभु अपने नियम, अपने प्यार करने वालों के लिए तो अपने नियम पे भी कांटा मार देता है, और वो उन लोगों को देह में भी बुला लेता है स्वर्ग में। अचंभा करने वाली बात है, विश्वास करोगे नहीं, पर ये विश्वास का पाठ आप सीख रहे हो। आज विश्वास के बारे में सीख रहे हो, इसलिए विश्वास करो कि हनोक उठा लिया गया था। क्योंकि वचन में लिखा है उसने परमेश्वर को क्या किया था? प्रसन्न किया था। 7वां पद, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। बस क्या लिया? नूह ने उन बातों में विश्वास उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। कब जहाज बनाया? रेगिस्तान में। कहां? रेगिस्तान में। दूर तक समुंदर नहीं, पर विश्वास से जहाज बना रहा है। उसके गली मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार नूह का मजाक बना रहे हैं। अरे तूने इतना बड़ा जहाज बना लिया, कहां तैराएगा? बेवकूफ आदमी, यहां तो रेगिस्तान रेगिस्तान है, दूर तक पानी नहीं है, कहां चलाएगा? परंतु उसने जहाज कैसे बनाया? विश्वास है। सब लोग उसका मजाक बना रहे थे, परंतु वो जहाज बनाता रहा, और वास्तव में हम देखते हैं नूह का जहाज चला, क्योंकि परमेश्वर ने संसार में इतनी बारिश कर दी थी कि सिर्फ नूह का ही जहाज रह गया था। हालेलुया। शैतान ने नूह के रिश्तेदारों के द्वारा, शैतान ने लोगों के द्वारा इतना तीर चलाया कि तू पागल है, रेत में कहां से जहाज चलाएगा? परंतु उसने प्रभु पर विश्वास बनाए रखा और शैतान के सारे तीरों को बुझाता चला गया। हालेलुया। और 8वें पद में, विश्वास ही से
अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना घर परिवार अपना देश छोड़ दे, अपने परिवार के लोगों को छोड़ दे और निकल जा। बस ये नहीं, वचन में लिखा उसे मालूम ही नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूं, परंतु निकल गया सिर्फ विश्वास से। मुझे प्रभु जहां ले जाएंगे सही जगह ले जाएंगे। हालेलुया। ना सामान ले जाना, ना रिश्तेदार, ना घर, ना परिवार, अकेला जा तू, बस अकेला जा। आज आप कहीं पर जाते हैं दिल्ली छोड़ के अपने गांव में, पूरा बोरा बिस्तरा बांध के जाते हैं। रेल में पानी की बोतल भी लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा बोतल भी लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा खाना भी लेके जाते हैं, कमी ना पड़ जाए। कई बहनें तो सुई धागा भी ले जाती, कपड़ा भी फट गया तो भी सिल देंगे, सारा इंतजाम है। और प्रभु क्या कहता है, जब तू निकले कोई इंतजाम नहीं, सब करूंगा मैं इंतजाम तेरा। यह है विश्वास। प्रभु ने अपने चेलों को क्या कहा, जाओ बताओ घोषणा करो कि स्वर्ग का राज्य आ गया है, हाथ में ना तुम बटुआ लेना, ना सोना, ना चांदी, ना लाठी, ना कुर्ता, ऐसे ही चलो और मैं तुम्हें संभाल लूंगा। हमारी सेवा कैसे चल रही है? विश्वास से। हालेलुया। और यहां पर अंतिम वचन को पढ़ेंगे, 11वां पद। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हाँ, सारा कब बूढ़ी थी? कितने साल की? कितनी? 90 साल की बूढ़ी औरत को प्रभु ने प्रतिज्ञा करी। और वचन में क्या लिखा है? उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था, उसे डेट आना बंद हो गया। अगर कोई किसी औरत को मासिक धर्म आना बंद हो जाए तो विज्ञान ये बताता है कि डॉक्टर दुनिया का कोई भी हो वो यही कहेगा अब ये औरत मां नहीं बन सकती। परंतु जब मासिक धर्म बंद हो गया, प्रभु तब प्रतिज्ञा करता है तू गर्भवती होगी। हालेलुया। और 90 साल की बूढ़ी हो गई। 90 साल की बूढ़ी औरत गर्भ धारण करे, चुटकला नहीं लगता। झुर्रा गई, गाल झुर्रा गए, बच्चेदानी सिकुड़ गई, अंग खत्म हो गए, कमर झुक गई, लाठी लेके चलती और झुक गई। परंतु उस वचन में क्या लिखा है? सारा ने प्रतिज्ञा किए हुए परमेश्वर को सच्चा जाना। हालेलुया। प्रतिज्ञा किए हुए परमेश्वर को प्रभु ने क्या किया? उस बूढ़ी औरत की लाठी छुड़ाई, उसकी कमर को सीधा किया, झुर्रियां वापस सिकुड़ गई और टाइट स्किन हो गई, जैसे 20 साल की लड़की का स्किन होता है। सब रिंकल, सब झुर्रियां गायब हो गए, जवान बना दिया। गर्भ को प्रभु ने फिर खोल दिया, ठीक कर दिया, मासिक धर्म फिर शुरू हो गया और वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। भजनकार ने कहा, हे प्रभु तेरी उपस्थिति में तो पहाड़, ए पहाड़ तू क्यों कूदा, मैंड क्यों की नाई। पहाड़ कभी कूद सकता है? नहीं, परंतु जब प्रभु आता है तो पहाड़ भी कूदता है। और क्या कहता है? ओए हिरणी तेरा गर्भपात क्यों हो गया। हिरनियों का कभी गर्भपात नहीं होता, कितनी कुलाचियां मारती, उछलती हैं, परंतु प्रभु ने उन्हें बनाया ऐसा, उनका गर्भपात ही नहीं होता। और वो दाऊद कहता है जब तू परमेश्वर तू आ जाता ना तो हिरनियों का गर्भपात भी हो जाता है। और ए यरदन तू उल्टी क्यों बही। नदी कभी उल्टी बहना शुरू होती है? नहीं। कब बहती है? जब प्रभु आ जाए। और बूढ़ी औरत कब मां बनती है? जब प्रभु आ जाए। हर चीजें जो उल्टी हैं वो उल्टी होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। और ये सब सारी चीजें कैसे होती हैं? सिर्फ विश्वास से। आपको प्रभु पर अगर विश्वास है तो शैतान चाहे कितना भी तीर आपके ऊपर फेंके, कितना भी हमला करे, वह प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया।